ओम शांति। आज 8 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। शिव बाबा है ज्ञान के सागर, और ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा भी हैं। सारी सृष्टि के नॉलेजफुल भी हैं, रचयिता भी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। तो सारे कल्प में जो भी विद्वान, आचार्य, शास्त्र, पंडित आदि जो कुछ भी हमको मिला, वह ज्ञान आत्माओं के द्वारा ही प्रदत्त था। आत्माएं एक कालदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी नहीं। स्वयं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाली हैं। मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं है। तो उन्होंने जो भी बातें हमको बताई, जो भी ज्ञान दिया, वह और जो मीठे बाबा देते हैं, उसमें रात और दिन का फर्क है। जो भी ज्ञान मिला द्वापर युग से, उसका नतीजा क्या हुआ? द्वापर के बाद कलयुग आ गया, और कलयुग भी इतना तमो प्रधान। मनुष्यात्माओं ने कोशिश तो की, परंतु ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों रोग बढ़ता गया। जब शिव बाबा आते हैं तो उतरती कला को रोक लग जाती है, क्योंकि बाबा आकर के जो हमारी एकज भूल है, ओरिजिनल भूल है, वो हमको समझाते हैं कि तुमने अपनी सारी ही जिंदगी शरीर और शरीर के चारों तरफ फैला के रखी है। देह अभिमानी रहे हो, जो तुम्हारी सही आइडेंटिटी नहीं है। तो बाबा पहले पहले आकर हमें जब अपनी पहचान देते हैं, हम आत्माओं को, तब पहचान से हमारी आँख खुलती है और हम शिव बाबा को भी पहचानते हैं। और जब शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तब हम ये बात रियलाइज करते हैं, अरे वाह, ये छोटी सी बात भी हमको पता नहीं थी। क्या थे, क्या बन गए, आए कहाँ से, जाना कहाँ, ये सब बातें बाबा समझाते हैं जो पहले नहीं पता थी। अपना घर कहाँ है, वही हमें भूला हुआ था। तो शिव बाबा कहते हैं कि ज्ञान की वैल्यू को रखो। इसलिए बाबा ने कहा, दिल पर हाथ रख करके पूछो, क्या तुम्हें पहले ये सब बातों की नॉलेज थी? अगर नहीं थी तो अब जो मिली है, अब इसको अच्छी तरह से स्वीकार करो। और बाबा ने कहा, फिर खुशी में रहो, अर्थ सहित समझकर। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें
बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ये बाबा हमको ज्ञान की धारणा का रिजल्ट बताता है कि देखो मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ। ब्रह्मांड का भी मालिक, ब्रह्मांड के मालिक किस हिसाब से हम कोई वहाँ के मालिक उस रूप से नहीं बन जाते हैं, परंतु उसका ज्ञान हो जाता है। और विश्व के मालिक तो हम बनते हैं ज्ञान और योग की धारणा से, सेवा करने से। तो बाबा आकर के जब ये राज खोलते हैं तो हमें सब बात समझ में आती है और हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। बाबा का वर्षा क्या है? हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाना, जो हम बच्चे ज्ञान के द्वारा लेते हैं। बाबा ने कहा बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं। जो कोई एक बात और है, ये सारी बातें हमें कब मिलती हैं? देवताओं के लिए अनिवार्य नहीं है, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए है, परंतु देने वाले कौन हैं? उस समय मनुष्य आत्माएं हैं। कलयुग में भी है, लेकिन कौन दे रहा है? तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं जब संगम युग पर आता हूँ, तुमको आकर के मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण उस भाव से हमको नहीं लेना चाहिए जो दुनिया के हिसाब से लोग सोचते हैं ब्राह्मण, वो नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आचरण करे, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को कहा जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले। तो हमारा अभी जो काम है ब्राह्मण धर्म, बाबा ने कहा तुम्हारे ब्राह्मणों की धारणा क्या है, तुम्हारे ब्राह्मणों का धर्म कर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, विश्व का मालिक बनना। बाबा ने कहा कि बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। ये बाबा ने योग की फाउंडेशन बता दी, परमात्मा को याद कैसे करना है। जब तक परिचय नहीं है, अब परमात्मा का परिचय कौन देगा? आपका सही परिचय कौन दे सकता है? आपके साथ 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति भी आपका परिचय नहीं दे सकता जितना आप दे सकते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं अपना परिचय मैं आकर के स्वयं देता हूँ। आज दिन तक परमात्मा का परिचय जो हमने जाना, वो अपनी समझ और अनुभव के आधार से जाना। जैसे हम लोग की कहानी, अंधों ने हाथी देखा, अब बेचारे देख नहीं सकते हैं, टच करके अनुभव करते हैं। तो हर एक ने अपने अपने रीत से बताया। किसी ने कहा हाथी पंखे की तरह, किसने कहा हाथी जो है स्तंभ की तरह, किसने कहा हाथी जो है वो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह। क्यों? क्योंकि उनको वैसा अनुभव रहा। अब ये कहानी है। ऐसे शिव बाबा कहते हैं मैं सर्वज्ञ, मुझ सर्वज्ञ को अल्पज्ञ कैसे जान सकता है? अल्पज्ञ की लिमिट है। सर्वज्ञ ही अपना परिचय आकर के देते हैं। जब परिचय आकर के देते हैं तब हम आत्माओं का संबंध उनसे जुड़ता है। जब संबंध जुड़ता है तो शिव बाबा से प्यार होता है। तो मेरा पिता मुझे मिल गया, वो बाप जिसको मैं ढूंढ रही थी 2 युगों से, उसने मुझे आकर के अपना बनाया, तो वो प्यार जागृत होगा ना। फिर बाबा ने कहा तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवद गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। ये बाबा कहते हैं कि मैं आकर के कार्य कैसे करता हूँ? मैं आकर तुमको श्रीमत देता हूँ। श्रीमत ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, जिससे ऊपर और कोई मत होती नहीं। वो मत हमको कब मिलती है? संगम पर। जब शिव बाबा आते हैं, हम बच्चों के सम्मुख होते हैं, तब हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। उसके बाद ना तो सतयुग में श्रीमत होगी, ना द्वापर कलयुग में होगी। सतयुग में होगी दैवी मत, देवताओं की कहलाई जाएगी। द्वापर कलयुग में होगी
दूसरे प्रकार की मत, तो बाबा कहते श्रीमत का लेने का समय ही अभी है। तो बाबा ने कहा कि जो प्राचीन योग है, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। और फिर बाबा ने कहा गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई। बेशक श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, परंतु वो श्रीमत उसमें किसने दी है ये संपूर्ण रूप से न जानने के कारण उसमें भी मिक्सचर हो गया। श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत कुछ मिक्सचर हो गया। क्यों हो गया? कि जो बच्चा है, श्री कृष्ण आकर्षक है ना, और श्रीमद् भगवत गीता से, उसके ज्ञान से, उसकी धारणा से नर नारायण बनता है और नारायण का बाल रूप श्री कृष्ण है। तो वो ज़्यादा आकर्षक होने के कारण उसका नाम लगा दिया कि वो श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता है। बाबा कहते नहीं, वो तो मैं देने वाला हूँ। बाबा ने कहा कि ये बड़े से बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कच मच अवतार है, ठिक्कर भितर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये पक्की बात है। अगर आप किसी गलत रास्ते पे पड़ जाए तो आप अपने गंतव्य से उल्टी ओर जाएंगे ना। ऐसे ही हमने टोटल द्वापर युग से रास्ता गलत चुन लिया, वाम मार्ग, उल्टा मार्ग वो चुन लिया, तो फिर जो रास्ता है वो कहाँ ले जाएगा? उल्टा ले जाएगा ना, शिव बाबा से विपरीत करेगा। इसलिए अंत तक हम शिव बाबा से बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने जो बताया कि गायन भी है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर, स्वर्ग ही रचेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ये गायन है। तो ज्ञान अंजन और सतगुरु, सतगुरु तो केवल शिव बाबा है, बाकी तो सब गुरु हैं। तो वो आकर के हम आत्माओं को ज्ञान का अंजन, अंजन बोलते हैं आँख में डालने वाले सुरमा, जिससे कि रोशनी मिलती है, तो आँखों की हेल्थ रहती है। तो बाबा कहते हैं आकर के मैं ज्ञान अंजन देता हूँ, जिससे तुम आत्माओं का फिर कल्याण होता है। बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया, राइट। विश्व की बादशाही, उसमें सब कुछ आ जाता है, ये सब आ जाता है, प्रकृति भी आ जाती है, तत्व भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। बाबा ने कहा तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया। और उसके बाद फिर बाबा ने ये भी कहा मनुष्य में पानी थोड़े प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े आएगा। इस प्रकार बाबा ने गंगा जी के बारे में भी बताया। ये है समझने की बात। कहा जाता है सगर राजा के सहस्त्र पुत्र वो श्रापित हो गए थे, राख बन गए थे, और भागीरथ जी गंगा को लाए। उन्होंने उसको धारण किया। जब वो उतरी, कहते हैं आकाश से उतरी, तो बहुत वेग में थी और बहुत ज़्यादा तीव्र थी। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने, भागीरथ जी ने उनको अपनी जटाओं में समा लिया। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जब बहना शुरू किया, तो वो जो पड़ी राख के ऊपर, तो उस सुजाग हुए। तो सहस्त्र पुत्र वास्तव में हम आत्माओं का प्रतीक है। ऐसे कोई इतने सहस्त्र पुत्र किसी के होते भी नहीं, परंतु ये आत्माओं का प्रतीक है। हम आत्माएं अपनी दिव्य संस्कृति से मर चुकी होती हैं, तब शिव बाबा आकर के ज्ञान जल हम आत्माओं पर छिड़कते हैं और सुजाग करते हैं।
बाबा ने कहा साइंस का हुनर भी वहाँ काम में आता है, ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए ये स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। तो इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे बाकी जो भी संस्कार हैं वो तो फिनिश हो जाते हैं, और बाबा जो फरिश्ता रूप में हमारी जो आखिरी स्टेज है, कर्मातीत स्टेज, और साथ ही साथ जो बाबा हुनर की बात कर रहे हैं कि वो संस्कार चले जाते हैं आपके साथ, तो ये दोनों को आप थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे जा रहे हैं और कौन सी चीज़ रह रही है। हुनर जैसे अब कोई और भी हुनर है क्या, वो भी जाते हैं, किस प्रकार से ये? देखिए, जो चीज़ें वहाँ काम में आने वाली हैं वे हमारे साथ जाती हैं, और जो वहाँ काम में आने वाली नहीं है वे नहीं जाती हैं। उदाहरण के रूप से कोई डॉक्टर है, लॉयर है, तो सतयुग में ना तो मेडिसिन की आवश्यकता है ना ही लॉ की आवश्यकता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं जाती हैं, वो संस्कार नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर वो हुनर है जो कि फूल प्रूफ हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, विमान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लाइट का सिस्टम बनाते हैं। वहाँ लाइट को इस तरीके की नहीं होगी, सूर्य की रोशनी से हीरे जवाहरात चमकेंगे उसकी लाइट। तो वो सारा जो है ये मकान बनाना, महल बनाना, ये सब कार्य जो है साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन उनमें ज्ञान के भी संस्कार होंगे और उसके भी संस्कार, दोनों होते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना भी होता है, ज्ञान के संस्कार थोड़ा सुना होता है, थोड़ा उनको टेस्ट होता है और भावना होती है इसको बनाने की, तो ऐसे संस्कार चलते हैं। और आज बाबा ने बैच के लिए भी कहा कि मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा हुआ होता है, शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। फिर आज का जो बाबा ने हमें वरदान दिया मुरली में, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। ये जो बाबा कह रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शिव बाबा सर्व आत्माओं के पिता हैं, और बाबा ने हमें जो परिवार दिया वो विश्व परिवार दिया। बाबा ने हमें परिवार कोई छोटा सा दिल्ली राजधानी नहीं दी है या भारत नहीं दिया है, बाबा ने परिवार सारा विश्व दिया है। तो हमारा संबंध सारे विश्व की सर्व आत्माओं के साथ, वो कैसे हो, वो है मनसा, मानसिक स्थिति से। आगे देखिए। तो बाबा ने कहा कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। कोई भी बंधन वाली आत्मा सेवा नहीं कर सकती। किसी भी प्रकार का बंधन होगा तो वो बांध के रखेगा। आप स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा है कि बंधन मुक्त बनना ज़रूरी है। कई प्रकार के बंधन हैं, फिर कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत प्रकार, सबसे बड़ा बंधन हमारे अपने मन का बंधन है। और यदि हम कोई भी संकल्प बार बार चलाते हैं किसी भी प्रकार का, वो ऐसे है जैसे हम अपने आप को रस्सी से बांध रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वतंत्र। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन यही दे अभिमान का दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही मैं। अगर इसको बंद करो, इस दरवाजे को।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं अपने प्रश्नों को, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।